नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। मतलब जो बड़ा घन है उसकी जो भुजा है मान लेते हैं x, वो 5 सेंटीमीटर, और जो काटा जाता है तो भुजाएं छोटी हो जाती हैं, मान लेते हैं y है, वो है 1 सेंटीमीटर। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6x², मतलब 6 भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 गुणे 5² मतलब 25, और a इक्वल टू हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये कह रहा है कि जब 1 सेंटीमीटर का काटा जाएगा और कुल 5 सेंटीमीटर है तो 5 घन बनेंगे, तो छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, मतलब 5 घन बनेंगे और 1 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होगा। मान लेते हैं छोटा a है, छोटा एरिया, मतलब 6y², तो 6 और y की जगह 1 मतलब 6, 1 का स्क्वायर मतलब 6, और इस तरह के 5 घन बनेंगे, तो मतलब टोटल एरिया बन जा रहा है 6 × 5 = 30। अब ये पूछ रहा है कि बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग का अनुपात है, तो ये अनुपात होगा 150/30 = 5/1, या 5:1। लेकिन यहाँ 1:5 है, 5:1 नहीं, और यहाँ 1 है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में A का समद्विभाजक, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC, A का समद्विभाजक AD, कोण A का समद्विभाजक AD है, ठीक है। अगर AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 5.6 सेंटीमीटर, तो DC का मान हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है AB/AC बराबर BD/BC। तो AB का मान है 6.4, AC का मान है 8 = BD का मान है 5.6 DC। ये हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 0.8, और इससे काटेंगे तो 60, मतलब DC का मान आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर में मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लासा तथा मासा का योग 1260 है। मान लेते हैं लासा L मासा H बराबर 1260। देख, यदि उनका लासा मासा से 9 अधिक है, मतलब जो उनका लासा है वो मासा से 900 अधिक है, मतलब L की जगह अगर हम H + 900 रखते हैं, ये हो जाएगा H + 900 + H बराबर 1260, तो ये हो जाएगा 2H बराबर 360, और H बराबर हो जाएगा 180। अब H का मान अगर हम यहाँ रखते हैं, H का मान अगर हम यहाँ रखते हैं यहाँ, तो L का मान हो जाएगा 1080। अब पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लासा गुणे मासा। तो पहले और दूसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है, तो लासा और मासा का गुणनफल ज्ञात कर लें, तो लासा हमारा है 1080 और मासा हमारा है 180, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा 194400, और हमारा राइट आंसर बी
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। ये हमारी प्रमेय है, त्रिभुज होगी हमारा समबाहु त्रिभुज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के शीर्ष के आधार से, एक मीनार के शीर्ष के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार के पास से 4 मीटर, ये होगा 4 मीटर, और 9 मीटर, मतलब मीनार के पास से 9 मीटर, मतलब यहाँ तक आपका 9 मीटर होगा, तो इसकी और इसके बीच की दूरी 5 मीटर होगी और टोटल दूरी 9 मीटर होगी। 9 मीटर की दूरी पर स्थित इन्हीं दो बिंदुओं से उन्नयन कोण उन्नयन कोण जो है वो एक दूसरे के पूरक है। पूरक होने का मतलब ये होता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो फिर ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा। मीनार की ऊंचाई है, मतलब मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ले लेते हैं ए बी सी डी, त्रिभुज ABC। अगर लेते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब का मतलब h और आधार का मतलब 4। इसी तरह से त्रिभुज ABD में अगर हम tan 90 माइनस थीटा लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो होगा लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा इसका h और आधार हो जाएगा पूरा यहाँ से BD, और BD का मान है 9। tan 90 माइनस थीटा का मान होता है cot थीटा बराबर h अपान 9। अब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h बटे 4 गुणे h बटे 9। तो tan थीटा cot थीटा का गुणनफल होता है 1 बराबर h स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, और h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, h का मान आ जाएगा 6। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 इसके विकर्ण, इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल हो गया 480 बराबर 1/2, और एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हम निकाल सकते हैं, हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा d2 बराबर 48। ठीक। अब समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अब भुजा ज्ञात करना है। भुजा होता है, भुजा जब ज्ञात करना होता है हमको, तो भुजा बराबर समचतुर्भुज की रूट d1 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपान 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट d1 20 सेंटीमीटर है, इसका आधा 10 होगा, मतलब 10 का स्क्वायर, प्लस d2 48 आया है, इसका आधा 24 होगा, मतलब 24 का स्क्वायर बराबर रूट 10 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये हो जाएगा रूट 676, और 676 का वर्गमूल होता है 26। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 2a7 माइनस 128 एक गुणनखंड। इसका गुणनखंड ये हो जाएगा 2a कॉमन ले लें, ये बचेगा a पे घाते 6 माइनस 64। तो 2a पे घाते 6 को हम लिख सकते हैं a पे घाते 3 का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2a
ए पे घाते 3 माइनस 2 पे घाते 3 और ए पे घाते 3 प्लस 2 पे घाते 3। अब 2a ए पे घाते 3 को लिखा जा सकता है a माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 4a और इसको लिखा 2a, ये होगा 2a और इसको लिखा जा सकता है a प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a। तो ये हो जाएगा 2a a माइनस 2, इसको आगे लिख दें a प्लस 2, फिर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 और a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है सी से, इससे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखायुग्म समांतर नहीं हो सकता? मान लेते हैं एक वृत्त है, कौन सा रेखायुग्म समांतर नहीं हो सकता? मतलब दो जीवा, तो एक जीवा ऐसे एक जीवा ऐसे समांतर हो सकती है। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक ये जीवा है स्पर्श रेखा कोई ऐसे चली जाए तो ये भी हो सकता है। दो व्यास, व्यास से मतलब होता है कि यहाँ एक बिंदु है, केंद्र वहीं से होकर जाना है। एक रेखा अगर ऐसे चली गई है तो दूसरा जो बिंदु यहाँ से जाएगा वो ऐसे जा सकता है। अगर हल्का सा भी ऐसे हुआ तो समांतर नहीं रहेगी। जाने को तो अनंत रेखाएं जा सकते हैं, लेकिन इसके समांतर कोई और रेखा नहीं जा सकती, फिर या तो लंबवत होगी या तिरछी होगी। तो यहाँ जो है दो व्यास जो हैं ये समांतर नहीं हो सकते, और हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 75 के बाद 77 लिखा है, तो 76 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी जो भाषा है वो लिखने में बहुत बड़ी आ रही है, और अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चनों कर रहे हैं, लिखने में बहुत समय लग रहा है और संसाधनों का अभाव है ही, इसलिए उसको बाद में कराएंगे। अभी बहुत पूरे में फिर केवल प्रश्न ही रहेंगे, इसलिए हम जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको पहले कर रहे हैं। अब जैसे लिखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहीं से हम उठा लेते हैं, देखते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब कास स्क्वायर ए, इसी को अगर दोनों तरफ 1 कर देते हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर कास घाते 4a। अब इसको हम रख के देखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं साइन ए, और प्लस कास घाते 4a की जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये फिर मान दिया है इक्वल टू होता है 1। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है, तो ये नहीं हो सकती, और प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकता। ये लिखा है 18/23, मतलब 1 से कम लिखा है, तो ये हमारी प्रायिकता हो सकती है।